एक जमाना था जब हिंदुस्तान के नेता कहा करते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज एक जमाना है, आज नेताजी कहते हैं, तुम मुझे आजादी दो, खून तो तुम्हारा हम ले ही लेंगे। ये वक्त बदल गया। एक जमाना था जब लोग गलियों में गाया करते थे, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। आज ये जमाना बदला और लोग कहते हैं, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक नहीं। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में कांटे बिछा जाएंगे। लाख क्या है, करोड़ों भी हम इन घोटालों में खाके पचा जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस.com आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी कभी मन में यह सवाल आता है, भारत में इतना भ्रष्टाचार आखिर फैला कैसे? ये देश जो अपनी धरती को, अपने देश को मां सम्मान देता है, इस देश में इतना भ्रष्टाचार आया कैसे? आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां? जहां तक मुझे जानकारी है, 1857 ईस्वी में मंगल पांडे नाम के भारत के एक जियाले ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल फूंका कि मैं इस तरह के गोलियों को मुंह में नहीं लगाऊंगा, और सिपाही विद्रोह चालू हुआ। जब यह सिपाही विद्रोह चालू हुआ तो इतिहास के पन्नों से विद्रोह के हर पल को हटा दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। 1857 ईस्वी में हुआ क्या था? इतना बड़ा आंदोलन और क्रांति हुआ था उस वक्त। अगर उसकी सही व्याख्या अभी पढ़ाई जाए तो एक बात तो पक्का मान लेना आप कि भारत आजाद 1857 के क्रांति में ही हो चुका था। लेकिन इस इतिहास के वीर गाथा को हम भारतीयों से छुपा दिया गया। जानते हैं उसमें क्या हुआ था? पूरा इतिहास को गहराई से पता करो। मैं आपको ये फ्रेमवर्क देता हूं, होमवर्क देता हूं, आप पता करो इतिहास के पन्नों से कि 1857 में आखिर हुआ क्या था। एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 1857 के पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राज करता था। अब 1857 के बाद अंग्रेज थे, ये बाद में आए थे, 3-4 साल का गैप के बाद आए थे, और उसके बाद यहां पे ब्रिटिश सरकार ने राज किया। यानी भारत पे गुलामी पहला किया था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो खत्म हुआ, फिर ब्रिटिश सरकार आया। इसके बीच में जो 4-5 साल गुजरा, वो हुआ क्या था? ये वही वक्त था जब भारत में भ्रष्टाचार को फैलाने का नया षड्यंत्र आया था, और भारत में आते ही अंग्रेजों ने नए कानून बनाए थे। और ये कानून ऐसा था कि लोग अब अंग्रेज लूटते नहीं थे, लूटने का कानून बना देते थे, और साथ में ये कहते थे कि भाई मेरे, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अगर आप लूट रहे हैं तो इसमें हम क्या करें? भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का सबसे पहला कानून बनाया अंग्रेजों ने, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वन विभाग का जो कानून है वो। इन्होंने क्या किया कि जितने भी जंगल थे इनको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। यानी अब ये जंगल जो है ये सरकार का है। अब इस जंगल से अगर एक लकड़ी भी आप लेते हैं तो इसके लिए आपको टैक्स देना होगा। 1857 के पहले जंगल जो था वो गांव वालों का हुआ करता था, आम इंसान का होता था। लोग जंगलों को, पौधों को भगवान की तरह पूजते थे। हरे हरे पेड़ हमारे देश में कभी भी काटे नहीं जाते थे। जलावन के लिए सूखी लकड़ियां आया करती थी। गाय पशुओं का चारा के लिए जंगल का हरा हरा पत्तियां हुआ करता था। लेकिन ये जब कानून बन गया, अब घर में उस समय गैस एलपीजी तो था नहीं, और जंगल में लोग जैसे ही घुसे
कि कानून वाला वहां पकड़ ले और इनको फाइन ठोक दे। तो इन्होंने क्या किया कि अब दिन में जाने के बजाय रात में जाकर के जंगल से लकड़ी लाना चालू किया। मतलब जो जंगल मेरा खुद था, हम भारतीयों का था, उस जंगल में जाकर के लकड़ी के लिए भी हमें परमिशन लेना पड़ता था। तो हमारे मन में आक्रोश बढ़ा अंग्रेजों के खिलाफ। हमने गलत गलत रास्ते खोजे और उस वहां से जंगल से लेके आए, कभी फंसे कभी पकड़ाए। भाई 1947 में देश आजाद हो चुका है। अगर अंग्रेजों ने हमको लूटने के लिए कानून बनाया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, आज आजाद हो गए भाई, अब तो इस कानून को हटा दो। लेकिन क्या है कि जो कानून अंग्रेज बना के गए थे वो कानून आज भी बना हुआ। इन कानूनों के कारण भारत को अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन अब ये आजाद हो गया है मुल्क, तो अब इस कानून को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? हटना चाहिए ना। लेकिन अभी भी ये कानून वहीं का वहीं है। अंग्रेजों ने जाते जाते बोला था, भाई मैंने ऐसा कानून बना दिया है इनको कि पहले तो हम लूटते थे ना, लेकिन हम लोगों के जाने के बाद यहाँ काले अंग्रेज होंगे। आज भारत माता पे हंसते हंसते फांसी चढ़ने वाले भारत सुभाष शेखर सब तो चले गए। अब ये जो बचे हैं ना, ये काले अंग्रेज, ये हमसे ज्यादा लूटेंगे। और भारत में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुलामों को सोचने की आजादी नहीं होती है। गुलाम कभी सोच ही नहीं सकता है, ऐसा सिस्टम बना दो। सिस्टम बनाने के लिए क्या है भाई? आप इनका एजुकेशन सिस्टम को तोड़ो। भारत में लोग एजुकेशन लेते थे, सीखते थे, समझते थे। अब ऐसा सिस्टम अंग्रेजों ने ला दिया कि सीखना और समझना बंद कर, क्या है कैसे है तेरे काम का नहीं है। जो लिखे हैं बोर्ड में भाई उसको नोट कर, याद कर, एग्जाम में पूछेंगे जवाब देना, तू पास हो जाएगा। यानी रट्टा मार पढ़ाई हमारे देश में आ चुका। अब भाई आजादी के 75 साल बाद भी अगर हम नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं तो दिमाग में तो लफड़ा है, वो बेड़ियां लगी हुई है। इस बेड़ी को हटाने के लिए इस सदी के बिजनेस के महागुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने एक बिजनेस स्कूल खड़ा किया है। आप जानते हैं, बड़ा business.com नाम का। इस जिंदगी में आप पैसा वो चीज से कमाते हो मेरे भाई जिस चीज को आप सीखते हो। आप उस चीज को नहीं पैसा कमाते हो उस चीज से जिसको आप पढ़ते हो। तो आप सारे हिंदुस्तान में शिक्षा के वही गुरुकुल पद्धति को लाने के लिए, हमारे बच्चों को सिखाने के लिए, उनके दिमाग का सोचने वाला जो तंत्र है, जो केंद्र है, उसको खोलने के लिए, दिमाग का ढक्कन उड़ाने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने एक ऐसे बिजनेस स्कूल का निर्माण किया है जहां पे आने वाला स्टूडेंट रटेगा नहीं, समझेगा, सीखेगा, और जो सीखेगा उसको करेगा। आज जिंदगी के हर काम का मकसद एक ही होता है, पैसा कमाना, पैसा पैसा पैसा। एक भी क्लास, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं मिला अभी तक जहां पे बताया गया हो कि पैसा कमाया कैसे जाता है। बिंद्रा सर ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बड़ा बिजनेस बनाया है। और यहां का पहला ही दिन आपसे यह पूछा जाता है कि भैया कमाना कितना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो, ये अभी लिख लो, पता कर लो। आप भी अगर बड़ा बिजनेस से जुड़ते हैं और यहां से सीखते हैं तो सिर्फ 100 दिनों का मनी बैक गारंटी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर दे रहे हैं। अगर 100 दिन जो हमने आपको सिखाया, अगर आप नहीं सीखे, नहीं कमाए पैसा, आप कामयाब नहीं हुए, तो आपका जितना भी एडमिशन फीस है वो सब का सब 100% मनी बैक गारंटी। इस नए एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए, भारत को गुमनामी के अंधेरों से निकाल कर कामयाबी के शिखर पे पहुंचाने के लिए इस नंबर पे आप कॉल करें, पता करें डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का बड़ा बिजनेस क्या है, बिंद्रा सर कौन है, IBC क्या है, यहाँ लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।